राधे राधे दोस्तों, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर प्यारा, जो आजकल सभी के जुबान पर है, वो है बागेश्वर बाबा धाम की। जो है हमारे बागेश्वर बाबा धाम की कि कैसे हम अपने बागेश्वर धाम तक पहुँच सकते हैं, बागेश्वर धाम की फ़ीस कितनी है, बागेश्वर धाम पर में घर पर आवेदन कैसे करें, बागेश्वर धाम की का बीज मंत्र क्या है, घर पर ही कैसे अर्जी लगाएं बागेश्वर धाम की। आइए सभी को जानते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, और मेरे वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिए दोस्तों। ये आप लोग से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे लगाएं बागेश्वर धाम में अर्जी। इसके लिए सिर्फ मंगलवार को आपको अपने घर पर लाल वस्त्र में नारियल को बांधकर अर्जी लगाएं। बागेश्वर धाम को अपने पूजा स्थल पर रख देना है। समझ लीजिए, वो जो लाल कपड़े में नारियल बांधे हैं वो बागेश्वर धाम है, उनको अपने मन में बैठा लीजिए और पूजा स्थल पर रख दीजिए। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ऐसे करके 108 बार आपको नाम लेना है, यानी कि एक माला आपको जपना है। और फिर उसको नारियल को अपने पूजा स्थल पर रख दें। कहा जाता है कि स्वप्न में अगर 2 दिन बंदर दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी अर्जी कबूल हो गई और बागेश्वर धाम तक पहुंच गई। कभी कभी बीच बीच में मन करे और आप अगर सामर्थ्य में है तो बागेश्वर धाम जरूर जाएं और बाबा के पास अर्जी लगाएं। अब मन में बात आती है कि बागेश्वर धाम की फ़ीस कितनी है, तो चलिए बताती हूँ। बागेश्वर धाम सरकार की फ़ीस जो है, फ़ीस पूर्णतः निःशुल्क है, बल्कि आपको वहाँ पर जाने पर 2 टाइम भोजन भी मिलता है। बागेश्वर धाम निःशुल्क है, निःशुल्क था और हमेशा निःशुल्क रहेगा। वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगती है, जैसे आपको मन में होगा कि कोई फ़ीस लगेगी अंदर जाने के लिए, पूजा देखने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए जानते हैं कि बागेश्वर धाम में घर पर आवेदन कैसे करें, घर बैठे कैसे करें बागेश्वर धाम की आरती। तो महाराज जी द्वारा बताया गया है कि यदि आप घर बैठे बागेश्वर धाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नारियल, लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर मंदिर में रख देना है और आप अपने श्री राम का जाप करें। नियमित रूप से ऐसा कर सकती हैं, हर मंगलवार को आप ऐसा कर सकती हैं। आपको बहुत शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो लाभ मिलेगा। तो आइए बताती हूँ कि बागेश्वर धाम का बीज मंत्र क्या है। तो मैं आपको जैसे पहले बताई, बागेश्वर धाम का मूल मंत्र ही है ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। ये इनमें इस मंत्र में इतनी शक्ति है दोस्तों कि अगर आप एक माला रोज करती हैं तो आपको चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा और सभी लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कुमार शास्त्री इसी मंत्र का उच्चारण के लिए कहते हैं। जो आप जानती हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जो है हमारे बागेश्वर बाबा, वो जो है इसी मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपको बोलते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जो है उनकी फ़ीस कितनी है। आपको अगर मन करे मिलने का तो आप कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकती हैं। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी है। कुछ वेबसाइट पर ऐसा दावा करते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन के लिए लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और वो प्रति माह 5 से 7 लाख रुपये कमाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो वेबसाइट पे दिखाई जाती हैं। तो आइए बताते हैं कि हनुमान जी का सिद्ध मंत्र कौन सा है। हनुमान जी का सिद्ध मंत्र जो है वो है ओम हंग हनुमंत्रे रुद्रात्मकाय ओम फट, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाम्या हूँ फट, बालाजी महा
बलाय विराय चिरंजीविनी उद्यत्य हरिणे ब्रज देहाय देहाय चेली घते मोहा व्यय ओम नमो हनुमंते रुद्र वाराताय। ये सब जो मंत्र हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही लाभकारी मंत्र हैं, तो आप ज़रूर देखिए। इससे पहले भी मैं हनुमान जी की बहुत सुंदर सुंदर आपको बातें बताई हूँ, नियम बताई हूँ। अगर वो सब भी आप करेंगे तो आप बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद घर बैठे ही आप ले सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि बागेश्वर धाम में चमत्कार कैसे होता है और क्या चमत्कार होता है। आइए, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित इस धाम के चमत्कार के बारे में कहा गया है कि यहाँ भूत प्रेत और दूसरों सभी तरीके के संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु बागेश्वर धाम पहुँचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं, और यहाँ पर अर्जी कभी खाली नहीं जाती है। जो भी मन में है वो बाबा ज़रूर पूरा करते हैं। आइए बताती हूँ कि बागेश्वर बाबा की उम्र कितनी है। हमारे धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री जन्म 4 जुलाई 1996 को धीरेन्द्र कृष्णगढ़ में रूप में, जिन्हें आज बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म जो है भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश में ही हुआ है। तो वहाँ पे बागेश्वर धाम में ही उनका वो पैदा हुए हैं और उनका उम्र जो है आज 26 वर्ष है। जी हाँ, और 26 वर्ष में ही आज वो इतने महान हमारे बाबा गुरु हो गए हैं कि आप तो सब जानती ही हैं। क्या मैं बताऊं बागेश्वर बाबा के बारे में। आजकल सब जानते हैं कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जो हमारे बागेश्वर बाबा हैं, वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है। बागेश्वर धाम के गुरु जी का नाम बागेश्वर धाम पीठाश्वर साधक श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। बागेश्वर धाम के गुरु जी को भगवान हनुमान जी की असीम कृपा है। उन पर धीरेन्द्र शास्त्री जो हमारे बागेश्वर धाम है, उनके गुरु पर बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है, गुरु पर हनुमान जी का। इसीलिए बागेश्वर धाम जो है बाबा जो है इतने प्रचलित हैं। तो अब जो जान गए दोस्तों कि घर बैठे कैसे आप अर्जी लगा सकते हैं बागेश्वर धाम की, और ज़रूर आप करके देखें। ये बहुत ही सुंदर सा नियम है जो बागेश्वर बाबा खुद ही बताते हैं कि लाल कपड़े में एक नारियल को, पानी वाला नारियल को बांध के और रख दे, और ओम हनुमते नमः का ये 108 मंत्र बार बोलना है, एक माला जाप करना है। और आपको स्वप्न में जो है अगर 2 रात अगर आपको स्वप्न में जो अगर बंदर दिखाई दे तो समझिएगा कि आपकी अर्जी कबूल कर ली गई है बागेश्वर बाबा के लिए। तो आपको बता दूं कि दोस्तों मंगलवार को बागेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालु 5 किलोमीटर दूर से ही पैदल जाते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम आश्रम तक मंगलवार को बाहर नहीं पहुंच पाते। इसीलिए 5 किलोमीटर दूर से ही श्रद्धालु पैदल ही जाते हैं। बागेश्वर धाम का अर्जी कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और बागेश्वर धाम कैसे पहुँचे ये भी मैंने आपको बता दिया। और घर पर जो है आप ज़रूर उस नियम को करें फॉलो, और वो बहुत ही चमत्कारी जो नियम है बागेश्वर बाबा खुद ही इस नियम को आप देखेंगे उनका प्रवचन जैसे देते हैं तो वो बार बार इस बात को वो कहते हैं। और बागेश्वर धाम भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है। बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा बहुत ज़्यादा है, जिससे महाराज बड़े से बड़े समस्या, दुख और पीड़ा आसानी से भक्तों का दूर कर देते हैं। इसी के पीछे कहा जाता है कि महाराष्ट्र कठोर परिश्रम ही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। जी हाँ, बागेश्वर बाबा के बिना बताए हुए आपके मन की बातें जान लेते हैं। इसका मतलब यही है कि बालाजी की कृपा उन पे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो आपकी समस्या को दूर कर देते हैं।
आइए जानते हैं कि उनकी कब होगी उनकी शादी। उनकी शादी का अनाउंसमेंट श्री राम कथा के आखिरी दिन श्री रामभद्राचार्य ने बताया है कि 30 मार्च 2022 को किया। लेकिन दोस्तों अभी तक तो हमारे जिन शास्त्री जी, हमारे बागेश्वर बाबा की अभी शादी तो नहीं हुई है, देखिए कि कब होती है। तो ये था कुछ विशेष बात बागेश्वर धाम का। और बागेश्वर बाबा का जो है धनवान बनने का जो उपाय उन्होंने बताया है वो बहुत ही सुंदर सुंदर है। दोस्तों आज हम आपको बता देते हैं कि 10 अचूक उपाय क्या क्या है, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। धनवान बनने के लिए आप बागेश्वर बाबा की ये बताए हुए बातें हैं। डेली पूजन करें, डेली पूजन करें, घर के बाहर के दरवाजे पर गौ के गोबर से लीपें, पूजा घर में रोज करें और दहलीज जो हमारी होती है उसको गाय के गोबर से लीपें, इससे लक्ष्मी आती है। अगर आपके पक्के का मकान है तो भी आप गाय के गोबर से लीपें, आपकी लक्ष्मी घर में ज़रूर आएगी। गाय को रोटी और गुड़ ज़रूर खिलाएं। इससे सबसे पहले जो आप रोटी बनाते हैं घर में वो जो है आप गाय को ही खिलाएं। कहा जाता है कि सबसे पहली रोटी गाय को और सबसे आखिरी वाला रोटी जो है वो किसी कुत्ते को दे दे या कोई पशु है तो उसको दे दे। ऐसा करेंगे तो वैसे भी लक्ष्मी माँ आपके द्वार पर अवश्य आएगी। दोस्तों ये सब बात जो है बहुत ही सुंदर है। शुक्रवार के दिन आप दोस्तों 5 कौड़ी ले और केसर ले, चांदी का तांबा, चांदी या तांबे का सिक्का ले और उसे लाल अथवा पीले रंग के कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रख दे और फिर उसके बाद पूजा पाठ करके उसको अपने तिजोरी में रख ले। माँ लक्ष्मी आप पर स्वयं प्रकट होंगी और बहुत ही ज़्यादा धन धान आपको बना देंगी। बुधवार को गणेश भगवान का पूजन करें, गुड़ और चने का प्रसाद पाएं और प्रसाद को कन्याओं में बांट दें। जो प्रसाद है उनको कन्याओं में बांट दें। तो ये रही कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों। धन्यवाद।